हम लोग को इसमें अब देखो, इतना होने के बावजूद भी बच्चे आज बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिए हमको। कुछ बच्चे हैं पूरा पूरा बता देते हैं, लेकिन 60% 70% बच्चा नहीं बताया। ठीक है, तो गलत बात है, ये गलत बात है। आपको एग्ज़ाम में तो पूछा जाएगा ना। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ लिए थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे इलोंगेशन हो स्टेम का या रूट का या थिकनेस हो। ठीक है, थिकनेस है। आप जब 11th वगैरह में जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही प्रोमेरिस्टेम बहुत सारा अलग अलग करेंगे, उसको हम लोग डिटेल्स में नहीं यहाँ पे जाएंगे। अगर फिर रिवीजन होगा फिर होगा, हम लोग आगे जाएंगे। अब है कि परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? परमानेंट टिश्यू, चलिए चलो तुम पहले बता दो। ठीक है, तुम भी बोलो। ठीक है, मतलब तुम भी बोल दो। बैठो। डिफ्रेंसिएशन। अब देखो, अनडिफ्रेंसिएशन और डिफ्रेंसिएशन आया। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल किसको कहते हैं? जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी है। ठीक है, सपोज दैट कि हम लोग क्या बोले थे कि लाइफ बिगिंस एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म बिगिन दियर लाइफ विथ सिंगल सेल। ठीक है, और हम लोगों में सिंगल सेल का नाम क्या है? जाइगोट है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। हम लोग मान लेते कोई भी एक सेल था, वो डिवाइड किया, डिवाइड करके पहले 2 फिर 4, बहुत सारा हो गया, रिपीटेड डिवीजन बहुत सारा हो गया। तुमको क्या लग रहा, जब ये एक ही सेल रहा होगा, व्हेन इट वाज सिंगल सेल, देन इट वाज परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज़। भाई इसको जिंदा रहने के लिए, इसको लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितने भी काम करने थे, दिस वन सेल वाज डूइंग। नाउ सेल्स बिकम्स लार्ज नंबर, ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया और सब वही काम करेगा, तो फिर इससे क्या होगा? बहुत हौच-पौच होगा और किसी में इफ़िशियंसी नहीं बढ़ेगा। चूँकि हम लोग बताए थे कि टिश्यू होने का क्या फ़ायदा है। टिश्यू होने का फ़ायदा क्या था? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? हाँ बोलो। वर्कलोड से डिक्रीज हो जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालेगा, मतलब कि ठीक है, सर्वाइवल भी। देखो मल्टी सेलर में सर्वाइवल की भी बात करते हैं। सपोज दैट कि दिस वाज द सिंगल सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, नाउ इट बिकम द मल्टी सेलर। अब सबसे पहले कि दिस सेल वन सेल वाज डूइंग एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब बोला कि देखो हम लोग इतना सबको एक ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा है कि दीज 5 सेल्स जो है ये तुम रेस्पिरेशन का काम करो, पहले दिन भी बताएं। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे इसको कोई दूसरा काम मिल गया, इसको कोई तीसरा, अब इसको सबका काम अपना अपना मिल गया। ठीक है, अब जबकि कुछ सेल इसमें क्या बोला कि नहीं, हम लोग डिवीजन करते रहेंगे सो दैट कि न्यू सेल्स गेट एडेड। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जैसे ही बहुत सारा डिवाइड कर रहा था, लेकिन डिवाइड करने के बाद अब सबको बोला कि नहीं भाई आप डिवीज़न करना छोड़ दें और आपको कुछ काम दिया जा रहा है, यू हैव टू परफॉर्म दैट वर्क ओनली। क्या हुआ कि पहले डिवीज़न कर रहा था, राइट, डिवीज़न करके बहुत सारा सेल बन गया और सब लगातार डिवीज़न ही करते चला जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाते। तो ये अब क्या हुआ कि भाई हम लोग में कुछ ही डिवीज़न काम करेगा, दूसरे जो भी हैं आप लोग को कुछ अलॉट कर दिया जाता है काम। तो जब अलॉटमेंट होता है, जब कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जैसे कि वो बोली हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे? फर्स्ट तो ये क्या करेगा, लूज द डिवीज़न कैपेसिटी। अब डिवीज़न कैपेसिटी लूज कर दिया और क्या हुआ, इसका शेप बिल्कुल फिक्स हो गया, इसका फंक्शन फिक्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बोले थे कि सेल्स वैरी इन शेप एंड साइज दो द फंडामेंटल स्ट्रक्चर आर सिमिलर, क्यों ऐसा क्यों होता था? जब हम लोग कहते थे कि
फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स आर सेम, स्टिल दे वैरी इन शेप एंड साइज. वाई? बिकॉज देयर फंक्शंस आर डिफरेंट एंड function and location. लोकेशन. ठीक है, फंक्शंस आर मेन पहले डिफरेंट था और अपने डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट शेप एंड साइज होना चाहिए. जैसे कि हम कैसे देखे थे कि किचन में जब आप जा रहे हैं, स्टील के बहुत सारे चम्मच थे, सभी तो स्टील से ही बना हुआ था ना, किसी का शेप किसी का साइज सब बड़ा छोटा था, क्योंकि सबको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करते थे. सिमिलरली जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स था वो थीन वॉल्ड था. ठीक है, थीन वॉल्ड था. अब कोई थीन वॉल्ड हो तो प्रोटेक्शन उसको बहुत मिलेगा, कमजोरी ना होगा. लेकिन जो प्लांट का बॉडी क्या होता है, हार्ड होता है. ठीक है, रिजिड होता है. तो इसका मतलब है कि सेल वॉल को और थोड़ा सा मोटा बनना पड़ेगा. तो ये सब चेंजेज आएगा. तो हम लोग क्या देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल सबसे पहले क्या करता है, अपनी एबिलिटी जो है जो डिवीजन का वो ख़त्म कर दिया. ठीक है, अब ख़त्म करने के बाद क्या हुआ, दे बिकम फिक्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और इस तरह का सेल जो भी, मान ली कि ये मूवमेंट का काम कर रहा है, मान लेते हैं, दूसरा भी मूवमेंट का काम कर रहा है, तीसरा भी, तो इसमें ये तीनों सेल का ग्रुप क्या है, परफॉर्मिंग द सेम वर्क. तो इसके ग्रुप को क्या कह दिए, टिश्यू कह दिए. तो टिश्यू तो है, और ये टिश्यू चूँकि इन फ्यूचर नॉट गोइंग टू डिवाइड, सो इट इज़ ए परमानेंट. कह रहा है कि भाई हम मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट ही करेंगे, अब हम दूसरा काम नहीं करेंगे. तो अब हम लोग सबसे पहले कि परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यू whose cells do not have division capacity. These cells simply permanent, become permanent in function and structure. तो परमानेंट टिश्यू किसको कहेंगे, अगर आपको लिखना होगा तो परमानेंट टिश्यू कैसे लिखेंगे, परमानेंट टिश्यू, द टिश्यू whose cells do not have capacity of division and become permanent in function. ऐसे आराम से बैठ जाते हो, एकदम अपसेट हो जाओगे, सेट नहीं रहोगे. ठीक है, देखो तुम लोग नहीं जवाब देते हो, उन लोग रफ में भी कहीं ना कहीं लिखते रहता है तुम लोग. ठीक है, परमानेंट टिश्यू में क्या बोले कि द टिश्यूज whose cells do not have capacity to divide and redivide, they become fixed in function and structure. फिर से परमानेंट टिश्यू लिखो ठीक से. हाँ, द टिश्यू whose cells do not have division capacity and become permanent in structure and function. Become permanent in structure and function. टिश्यूज में तुमको, हाँ, तो ये परमानेंट टिश्यू. अब है कि परमानेंट टिश्यूज में डिवीजन कैपेसिटी नहीं है. ठीक है, ये और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट. किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू, तो नीचे लिख लोगे क्यों. अभी तो उस समय तुम बाहर निकले थे, तुम लोग निकलते हो, तुम लोग इकट्ठे जाओ. ऐसा बहाना लेके उठेगा कि हम बोले थे कि ये द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू.
अब है कि परमानेंट टिश्यूज में देखो, परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हैं, ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर फिगर से समझने की कोशिश करो, अभी मान लेते हैं कि सपोज दैट ये सारे सेल्स हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है, और ये सभी का काम क्या है, ए इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, ठीक है, दिस सेल्स। तो जब सिंपल परमानेंट टिश्यू के सभी सेल्स एक जैसे हों, सभी सेल्स एक जैसे हैं, ऑल सेल्स आर सिमिलर, और तब वो परफॉर्म कर रहे हैं कोई काम को, तो सिंपल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग समझें, कैसे समझें कि कॉम्प्लेक्स करने की क्या बात है। सपोज दैट कि यहाँ पे ये सेल इस तरीके का है, दूसरा सेल इस तरीके का है, और ये सभी मिलके एक काम कर रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि सेल का ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो जब परमानेंट टिश्यूज में एक से ज़्यादा प्रकार के सेल्स होंगे और सब मिलके एक काम कर रहा है, क्या बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे टुगेदर परफॉर्म वन फंक्शन। जैसे तुम्हारे घर में या तुम बहुत जगह पार्टी वगैरह में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ घर में भी होता है, उसमें देखते हैं घर में अगर कभी पूजा हो जाए, बहुत सारा रोटी बनाना एक काम है, लेकिन कभी तुमको लगता है कि जब बहुत सारे लोगों का बन होता होगा तो उसमें कुछ लोग आटा गूंथने का काम करता है, कुछ बेलने का काम करता है, कुछ सेकने का काम किया, तो तीन अलग अलग आदमी मिलके एक काम किया। उसी तरह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको कहेंगे, जब परमानेंट टिश्यू में एक से अधिक प्रकार के सेल्स हों और वो सभी मिलके एक तरह का काम करें, एक ही काम करें, देन इट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग सबसे पहले कि परमानेंट टिश्यू जान गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म वन फंक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स इट कंसिस्ट ऑफ many types of cells and perform one function, all cells together and perform one, मतलब कि together काम कर रहा है, लेकिन एक काम का पार्ट कर रहा है, किसी काम का एक पार्ट कुछ किया, दूसरा पार्ट कोई दूसरे सेल्स ने किया, तीसरा, और जब तीनों इकट्ठे हो गया तो एक काम हुआ। जैसे रोटी बनाने वाला बड़ा इजी एग्जाम्पल था समझना, ठीक है। ये तो हम लोग देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट, इसको ऐसे लिख लोगे, अगर चाहोगे तो इसको ऐसे कर लोगे, नहीं, सब एक ही काम कर रहा है। जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है ना, जाइलम फ्लोएम तुमको कॉम्प्लेक्स में आएगा, क्योंकि जाइलम का काम क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें 4 प्रकार के सेल्स हैं, फ्लोएम में भी 4 प्रकार के सेल्स हैं, ठीक है। तो पहले अगर फिगर से बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में लिखना है, केवल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके लिख लेंगे, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, है ना, कंटेन्स, हाँ, मोर देन वन टाइप सेल्स।
जब तुमको एग्ज़ाम में आएगा, 9th का एग्ज़ाम दोगे, कहीं पे भी एग्ज़ाम दोगे, तो अक्सर तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो पेरेन्काइमा कॉलेन्काइमा में क्या डिफरेंस है, कॉलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है, या पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है। मतलब कि सिंपल परमानेंट टिश्यू बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू बेसिकली कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप्स। और ये 3 टाइप्स में कौन कौन है? ठीक है, क्या है? पेरेन्काइमा, उसके बाद कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मतलब कि टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने हुए? अगर तीनों है तो तीनों का काम भी अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग। तुमको क्या क्या बेसिक जानना है। जैसे पेरेन्काइमा के सेल्स लिविंग है, कॉलेन्काइमा के भी सेल्स लिविंग है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के डेड है। अगर हमको पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है, द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा इज द सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन जब हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा में आप बताइए, तब तो दोनों लिविंग लिख देंगे तो कोई नंबर देगा? नहीं देगा ना। तो हमको कुछ दूसरा बात भी लिखना पड़ेगा। जब हम लोग पेरेन्काइमा के सेल को देखते हैं तो इसका सेल का जो सेल वॉल है थिन वॉल्ड है, सेल वॉल थिन वॉल्ड, और इसका सेल वॉल क्या है? थिक है। लेकिन थिक भी क्या है? अनइवन थिकनिंग, अनइवन। तो हम लोग पहले एक एक करके लिखते जाते हैं। पहले पेरेन्काइमा, यहाँ पे पेरेन्काइमा के विषय में पेरेन्काइमा में cells are living, cell wall thin, जैसे ओवल स्फेरिकल शेप, शेप में भी वैरी, शेप वैरीज मतलब तुम देखोगे ओवल भी दिया है, स्फेरिकल भी दिया, अलग अलग दिया है, तो वैरीज कर देंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे। प्लस 2 सेल के बीच में खाली जगह होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूल, इंटरसेलुलर बोलेंगे। 2 मॉलिक्यूल होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सिमिलरली सेल के बीच में है तो इंटर प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये अगर इस तरीके से बना दिए अब देखो ये बीच में जो जगह है, इसी बीच में जो जगह है इसी को क्या बोले? बताए थे इंटर और इंट्रा में अंतर। इंट्रा होता है किसी चीज़ के अंदर और इंटर होता है किस 2 चीज़ों 3 चीज़ों के बीच में। सिंपल सा देखो कैसे तुम लोग, अगर अभी तुम किसी फ्रूट्स वाले दुकान पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे एप्पल ऑरेंज कुछ भी रखा हुआ, ऐसे ऐसे रखा हुआ, सबको मान लो एक एक सेल, और सबके ऊपर ऐसे ऐसे करके रखता है, तो सबके बीच में गैप दिखता है, तो वो 2 एप्पल या 2 ऑरेंजेस के बीच में स्पेस है, बीच में है ना, तो इंटर ऑरेंजेस स्पेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेल के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, अब है कि ये क्या क्या काम करता होगा। मेनली इसका काम है स्टोरेज का, मेनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। लेकिन कभी कभी क्या होगा, हाँ, जो बिल्कुल क्लोरोफिल
हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा कहेंगे। जब हम लोग क्या कह रहे हैं कि पेरेन्काइमा के सेल में क्लोरोफिल पाया जाए तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक यूनिट होता है और क्लोरोफिल होने के कारण से फोटोसिंथेसिस करेगा। तो हम लोग क्या कहें कि पेरेन्काइमा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एज वेल एज perform the function of photosynthesis if its cells contain chlorophyll, and such parenchyma are called chlorine। यहाँ पे स्पेलिंग में देखेंगे कॉलिन अलग है, क्लोरीन अलग है, तो फंक्शन में लिख लेंगे परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज, फंक्शन में परफॉर्म डैश देखें, परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज एज वेल एज फोटोसिंथेसिस when chlorophyll is present as well as photosynthesis photosynthesis when contain chlorophyll, है ना, क्लोरो CHLOROPHY डबल एल क्लोरोफिल, यहाँ पे लिख लेंगे सच पेरेन्काइमा इज टर्म्ड एज सच पेरेन्काइमा, सच वैसा पेरेन्काइमा जिसके सेल्स में क्या है? क्लोरोफिल। सच पेरेन्काइमा आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा भी होता है, खासकर एक्वेटिक प्लांट में होगा। एक्वेटिक प्लांट में पेरेन्काइमा का अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है कि उसके बीच में एक स्पेस बना लेगा, एयर सैक जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। अब किसी बॉडी के अंदर में एयर सैक है, बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, तो भारी हो जाएगा। कैसे भारी हो जाएगा? हाँ सर जी, एकदम बहुत ज़ोर से बोले। हल्का हो जाएगा ना, एयर रहेगा तो हल्का रहेगा, हल्का रहेगा तो डूब ही जाएगा, हल्का होगा तो डूब जाएगा, फ्लोट करेगा ना। तो हम क्या बोलें? फ्लोट करेगा ना। तो देखो, तुमसे कोई पूछे कि जो प्लांट का पार्ट फ्लोट कर रहा है तो उसमें पेरेन्काइमा किस फॉर्म में रहेगा? एरेन्काइमा के रूप में। एरेन्काइमा कब बनाएगा? एक्वेटिक प्लांट में। किस चीज़ में हेल्प करेगा? फ्लोटिंग में। और ये कैसे बन रहा है? अरेंज इन सच ए मैनर एंड फॉर्म द एयर कैविटी। ठीक है, एयर कैविटी बन गया तो अब क्या हो गया? हल्का हो गया, और हल्का हो गया तो क्या होगा? फ्लोट करेगा। लेकिन क्लोरेन्काइमा, इसलिए इसको ध्यान कि कॉलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा से कभी भी आप चेंज नहीं कर सकें, क्योंकि कॉलेन्काइमा जस्ट पढ़ेंगे इसके बाद वाला। तो यहाँ पे फिगर आप बनाएंगे, किताब से भी बनाएंगे कि आपके यहाँ पे भी है, लेकिन नेक्स्ट में एरेन्काइमा लिख लो, पैराग्राफ चेंज करके। इन एक्वेटिक plants parenchymatous cells parenchymatous cells chymatous MATOUS parenchymatous cells become arranged in a specific manner and forms air chamber oblique cavity, air chambers oblique cavities, मतलब स्लैश देके कैविटीज दोनों लिख सकते हैं, कैविटीज, एंड हेल्प इन फ्लोटिंग, फ्लोट, ठीक है, फ्लोटिंग। सच पेरेन्काइमा आर नोन एज
काइमा, ठीक है, ARENCHYMA, ठीक है, CHYMA, हाँ, सच पेरेन्काइमा आर कॉल्ड एरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा का भी दो टाइप्स भी हम लोग समझ गए। अब देखो नेक्स्ट वाले में, हाँ इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा देखो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नहीं पहली बार में बताते हैं कि हो सकता है कि अभी क्लास में क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नहीं तो बहुत छोटा चैप्टर ऐसा रहता है, छोटा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कितना पढ़ाओ कितना नहीं, घटाओ कभी ज़्यादा कर दो, दिक्कत हो जाएगा। ये चीज़ हुआ। अब हम लोग देखेंगे कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा के भी सेल क्या है, लिविंग है, ठीक है, लेकिन इसका जो सेल वॉल है ठीक है, सेल वॉल ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, थिकनिंग कैसा है, अनइवन है। अब देखो कैसे हम लोग बना रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग आप देखिए, अब देखो इस तरीके से अभी क्या लग रहा है, पेरेन्काइमा की तरह लग रहा है, सेल वॉल इसी तरह से बनाए थे। अब क्या देख रहे हैं कि कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। अब जहाँ जहाँ पे भी इंटरसेलुलर स्पेसेस है इसके ऊपर पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, पेक्टिन का डिपोजिशन हो गया। अब पेक्टिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, काइटिन भी है, सेलुलोज भी है। अब यहाँ इमेजिन करो ये वाला, अगर सेल की बात कर रहे हैं इस वाले सेल का, तो निश्चित है कि जहाँ पे भी ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है वो ज़्यादा थिक होगा और जहाँ पे ब्लू होगा कम थिक होगा। तो ऐसा ही होगा ना, अगर इसको इस तरीके से कर दें तो हो सकता है कि यहाँ पे थिकनिंग है तो अनइवन थिकनिंग हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले कि कॉलेनकाइमा पेरेन्काइमा नो डाउट बोथ आर लिविंग, लेकिन सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा हैव थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल, ठीक है, एंड थिकनिंग इज अनइवन। और वो थिकनिंग किस चीज़ के कारण से होता है, थिकनिंग इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। कहाँ पे, एट द कॉर्नर, जहाँ पे एक दूसरे से मिल रहा है और कॉर्नर पे पाए जाने के कारण से क्या हुआ, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हो गया। तो तीन पहले डिफरेंस तुमको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कि सेल वॉल थिक एंड अनइवन थिकनिंग। एक हो गया ये इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ठीक है, ये भी पता चल जा रहा है। तीसरा ये स्ट्रेंथ, अब पेरेन्काइमा से ज़्यादा थिक है, पेरेन्काइमा से ज़्यादा थिक है, तो निश्चित तौर पे वो क्या करता होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। टेंसाइल, जो तुम मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री में तो घींचते हो तो टूट जाता है, घिंचाते चला जाता है। तो अब देखो कहाँ पे पाया जाता है, जो प्लांट का ग्रोइंग पार्ट है, प्लांट का ग्रोइंग पार्ट है। आप कभी अमरूद के पेड़ से जब अमरूद को तोड़ने के लिए डाल को झुकाते हैं, डाल अक्सर टूट जाता है, नहीं टूटता है ना। इसका मतलब उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा, यही कॉलेनकाइमा। हम क्या बोलें कि उस समय वो टेंडर है, जो पूरा मजबूत वाला होगा उसको तो खींचेंगे तो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा ना। तो कॉलेनकाइमा के क्या हो गए, सेल्स आर लिविंग, पहले फीचर लिख लेंगे,
कॉलिन काइमा, कॉलिन काइमा। अब देखो ये देखो, क्लोरीन काइमा अलग है, कॉलिन काइमा अलग है। पेक्टिन, पेक्टिन, पेक्टिन के कारण से वो रहता है। उसको लिखवाएंगे, लिखवा देंगे, उसको लिखवा देंगे, PECTIN। तो वहाँ पे एक्चुअली इंटर सेलुलर स्पेसिस नहीं है, ठीक है। सबके पास NCERT का बुक है वहाँ पे? इस चांद है, वही सबका अलग अलग हम देख रहे हैं कि, तो इस चांद वाले से ही किया जाए क्या, वो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो उसमें शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। NCERT का भी एक ऊपर रखे रहो, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, जो बताएं वो सब तो ठीक है। कॉलिन काइमा में पहले लिखेंगे सेल्स आर लिविंग, सेल्स आर लिविंग, कॉमा सेल वॉल थिक but thickening is uneven. Cell wall is thick but thickening is uneven due to deposition of pectin. हाँ, due to deposition, DEPOSITION, deposition of pectin, 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 particularly at the corner। हाँ नहीं, उसको लिखवाएंगे, फंक्शन में दे देंगे, फंक्शन में देंगे। फिर इसमें लिख दोगे नेक्स्ट में, दे डू नॉट हैव, कौन सा स्पेस, ठीक है, दे डू नॉट हैव इंटरसेलर स्पेस। दे डू नॉट हैव इंटरसेलर स्पेसेस। अब ये पर्टिकुलरली कहाँ पाया जाता है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख लेंगे, दे आर पर्टिकुलरली, हाँ, दे आर पर्टिकुलरली फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट and provide tensile strength, provide tensile strength, tensile strength, TENSILE, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मीन्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स, अब इससे और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जब ब्रांच को बेंड करते हैं और ब्रांच नहीं टूटा, तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा था, कॉलिन काइमा, और स्ट्रेंथ भी दे रहा है कि टूटा नहीं। और वो जिसमें टेंसाइल लिख दिए कि तुम लोग केमिस्ट्री की भाषा कुछ कुछ शब्द तो जानते हो, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो ये इसका काम भी हो गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं कि स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। पेरेंट काइमा के बाद कॉलिन काइमा नहीं, इसमें टाइप्स नहीं अब लिखिए। प्रेजेंट किस में, पेरेंट काइमा थ्रू आउट द बॉडी में रहता है। मेजर पोर्शन तुमको पेरेंट काइमा से ही बनता है, चाहे वो तुम एपिडर्मिस के भी लेयर में देखो, कॉर्टेक्स के रीजन में देखो, पिथ रीजन में देखो, ठीक है। मेजोफिल लिप्स जो कहते हैं ना, जब कॉर्टेक्स के रीजन में उसके सेल में जब क्लोरोफिल आ जाएगा तो उसको मेजोफिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्लेरेन काइमा, तो स्क्लेरेन काइमा, अब दोनों में 2-3 अंतर तो लिख देंगे ना फंक्शन के आधार पे, और पेरेंट काइमा, कॉलिन काइमा। अब अगर हम लोग स्क्लेरेन काइमा में आते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले, और सेल्स डेड क्यों कहा जा रहा है, वाई सेल्स आर रिगार्डेड एज डेड, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म,
चूँकि हम क्या बोले थे, प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में ही ना सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। बोलो। नहीं, अब कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जैसे अब स्क्लेरेन्काइमा ये भी वही काम करता है, दोनों ही, लेकिन ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यहाँ पे मैकेनिकल, ये भी वही चीज़ है, दोनों ही ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसका सेल्स क्या है, सेल्स आर डेड हो गया, प्लस सेल वॉल क्या है, हाईली थिकेंड, सेल वॉल is highly thickened and thickening is even, एक बराबर है, इवन है। इसके बाद थिकनिंग का कारण क्या है, थिकनिंग इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन भी वही, जैसे कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा, पॉलीसेकेराइड ये सब बहुत सारा आएगा। ठीक है, थिकनिंग इज कॉज्ड बाय, क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट है। और ये जो हार्ड पार्ट है, जो जहाँ काफ़ी हार्डनेस, जो ये जनरली उन पार्ट्स में पाया जाता है जो काफ़ी हार्ड है, बहुत सारे फ्रूट का जो नट जो है उसके वाल वगैरह में। ठीक है, सबसे पहले कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। ये सब दिया होगा ना, स्क्लेरिड्स को, स्क्लेरिड को स्टोन सेल्स भी कहते हैं। स्क्लेरिड्स को ब्रैकेट में लिख लेंगे, स्टोन, STONE, SCLEREIDS, स्टोन सेल भी लिख लेंगे, STONE, स्टोन सेल। किसको, स्क्लेरिड्स को। देखो, जो स्क्लेरिड्स होता है वो स्फेरिकल होगा, लेकिन जो फाइबर होगा वो इस तरीके से दिखेगा, इलोंगेटेड होगा फाइबर, स्टोन स्क्लेरिड इस तरीके से। और ये दोनों ही सेल क्या है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेंगे, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाँ, रिपीट करें, मतलब स्टोन सेल लिख लिए और दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो जहाँ पे भी पाया जाएगा वहीं पे करेगा। ठीक है, जो भी कवरिंग, बहुत सारे फ्रूट का कवरिंग जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, कोकोनट का है या मूंगफली का, मूंगफली भी एक फ्रूट है। जो मूंगफली, तुम ये देखो, ये वाला जब हम लोग कहते हैं ना तो ये पूरा एक फ्रूट है, खाते ही इसका सीड है, लेकिन ये पूरा एक फ्रूट है। टेक्निकली मिर्चा जो है ना वो भी फ्रूट है, परवल, घिवरा, ये सब क्या है, कद्दू, ये सब फ्रूट है बॉटेनिकली, साइंटिफिकली। ठीक है, वो सब फ्रूट है। तो आप इन चीज़ों को, तो अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखे, तो पहले कुछ घर से बना के भी लाने के लिए।
हाँ क्वेश्चन जो घर से, राइट डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। राइट डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, फुल स्टॉप, नेम द टाइप्स, केवल नेम लिखिए। नहीं हम बताते हैं उसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके दे देते हैं। जो नेम द टाइप मतलब पेरेन्काइमा ये सब जो लिखना है वो लिख दोगी। अब नेक्स्ट लिखेंगे राइट डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग्स, राइट डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग्स। तो आपको फर्स्ट में क्या है, पेरेन्काइमा वर्सेस अब अगर ये करेंगे तो हमको क्या है, दोनों का फीचर भी याद हो गया। आप लोग का मॉड्यूल भी है, मॉड्यूल में भी देख रहे हैं कि दिया हुआ है सब चीज़, उससे भी उस सबसे भी थोड़ा ज़्यादा लिखिएगा। तब कोलेनकाइमा वर्सेस स्क्लेरेनकाइमा और सी में स्क्लेरेनकाइमा वर्सेस, हाँ अब इसको तीनों का डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं, इसमें आ जाएगा हमारा सारा कुछ। नेम द टाइप, वहाँ पे केवल टाइप का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे ये करेंगे तो मेरा एकदम डिफरेंस लिखना तुम लोग जानते हो कि कैसे बीच में लाइन डाल के करते हैं, उस तरीके से। फिर से पूछ लें, लास्ट बेंच, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन सिन्हा, आर्यन, आनंद, आनंद पहले आप बताइए। अभी टिश्यू बता रहे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं? ठीक है, एंड परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, कैसे होगा, और प्रोसेस का नाम क्या देंगे? प्रोसेस डिफरेंशिएशन होगा, अनडिफरेंशिएशन होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू किसको कहेंगे? डिविजन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और शेप साइज कैसा होगा? फिक्स होगा या फिक्स होगा? ठीक है, अगर परमानेंट टिश्यू में केवल एक ही प्रकार के सेल्स है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल या कॉम्प्लेक्स? सिंपल। अगर एक से अधिक प्रकार के सेल हैं तो कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अभी कितने टाइप्स बताए हैं? 3। कौन कौन? पी से पेरेन्काइमा, सी से, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, बैठो। अब फर्स्ट बेंच तुम एकदम वहाँ से और यहाँ से, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या डिफरेंस है? हाँ, ग्रोइंग पार्ट जो है, सेल वॉल बताओ। सेल वॉल थिन होता है, ठीक होता है। थिकनिंग, थिकनिंग क्यों होता है ना? काम दोनों का क्या है? स्टोरेज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था। ये कैसा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब कोई तुमसे पूछेगा ना कि नहीं टूटता है तो रीजन ये पता चल जाएगा। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसिस के आधार पे। यशस्वी आप बोलिए, सेकेंड में क्या लिखेंगे? कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा में
सर वो डेड होता है। हाँ ठीक है। सर कॉलन का है, सर लिविंग होता है। इसका सेल वॉल अनइवन थिकनिंग और सेल वॉल सर इवन इवनली थिकनिंग। थिकनिंग इज कॉज्ड बाय, थिकनिंग किसके कारण से हो रहा है इसमें कॉलेनकाइमा में? पी फॉर पेक्टिन, और यहाँ पे थिकनिंग इज लिग्निन के कारण से। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, तो दोनों में अंतर, और ये दोनों में तो हो ही जाएगा जब इतना हम लोग कर लेंगे तो। ठीक है, बैठिए। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग कल आएंगे तो केवल जाइलम फ्लोएम, चूँकि इसके बाद तुम लोग का साथ समर वेकेशन होगा। ठीक है, तो निजोड़ी है तो वो तो ज़रूरत है, हम जान रहे हैं। हाँ आना तो है ही, लेकिन वो हम नहीं करें कि नहीं आना, हम कह रहे हैं कि इस चीज़ को देख रहे हैं। अब ये कि जाइलम और फ्लोएम सिंपल सा, कल अभी कुछ भी नहीं करना। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह देखो आई में तुम लोग कभी कभी पढ़ते हो, जब तुम हमको बताए तो एक और तुमको हम भी बता दें, मेरा भी रॉड सेल और कौन सेल का नाम सुने होगे आई में। तो हाँ, तो तुमको कौन सा रात के विजन के लिए कौन सा दिन, तो देखो उतना नहीं, देखो रात से रॉड, रात से रात, ठीक है। देखो वही सो रात से रात, रात से रॉड, तो रात के लिए नाइट विजन के लिए कौन सेल? रॉड सेल। तो कौन सेल क्या होगा? लाइट के लिए सिंपल सा हो गया। और तुमको एक गोल्जी अपरेटस में ये बता दिए थे सिस और ट्रांस में कैसे किसको मैच्योरिंग फेज, किसको फेसिंग, किसको कौन कॉनकेव, कौन कॉन्वेक्स होगा। इससे समझ में आया था, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को नेक्स्ट कल जो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो प्रकार के सेल हैं, जाइलम और फ्लोएम। कोई भी पूछेगा कि भाई जाइलम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं क्यों? 10, तुमको हमेशा 10 मिनट ज़्यादा ही लगता है। तो कितना 7:30 तक क्लास चलता है ना। हाँ, उसके बाद तुमको गाड़ी रहेगा तो तुमको 6 बजे टीचर को तो यशस्वी इस काम को कर दीजिएगा।